चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंकने वाली वकील को लेकर के पूरे भारत में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उनके खिलाफ लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, जिसके चलते जम्मू के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक SC ST OBC समाज और माइनॉरिटी के लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट इनके हाथ है, गवर्नमेंट इनकी है, तो ये अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे कि ऐसा हो। सबकी है, सबने चुना है। सर गवर्नमेंट सबकी है, गवर्नमेंट इनकी ही है। अगर गवर्नमेंट हमारी जो कर रहे हैं, जो ऐसी बातें जो उन्हीं के इशारे पे तो कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट अंदर से अगर गवर्नमेंट सबकी है तो फिर ऐसा अगर क्यों? चीफ जस्टिस के ऊपर कोई जूती दिखाएगा, चप्पल दिखाएगा, तुरंत तो उसके साथ क्या होता है? अगर दूसरे समाज वाला, मेरे समाज वाला अगर ऐसे जूती फेंकता तो कितने गांव जला देने थे इन्होंने। ये सर हमारी सहनशीलता है कि हम चुप है, हम चुप हैं, हमें जगा रहे हैं। हमने इन पर भरोसा किया था, भरोसा तोड़ दिया, भरोसा तोड़ दिया टोटल। इनको ये नहीं पता कि बाबा साहब का समाज जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। ये मूल निवासी हैं भारतवर्ष के, ये जाग चुके हैं, तूफान बन चुका है। ऐसा ना हो कि तूफान की चपेट में ये सरकारें भी आ जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये मेरा मैसेज आता है जी, मेरा मैसेज आता है कि अब भी इसी वक्त सब पर एक्शन ले और हमें पता चले कि एक्शन लिया है। अगर एक्शन लिया है, संतुष्ट होंगे तो हम उनको बोलेंगे कि ठीक किया है। आपने कहा कि सरकार कहाँ, हमारी सरकार कहाँ, हमारी सरकार। हमने वोट दिए विश्वास से, तोड़ा किसने? इन्होंने विश्वास तोड़ा। अब ऐसा नहीं होगा, ये याद रखना। आप RTI से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अब याद रखना RTI वालों, अगली तला जब लोकसभा का चुनाव होगा, यादा जितने भी उम्मीदवार होंगे दलित होंगे, ये मैं लिखकर आपको देता हूँ, इनको पता चलेगा। क्यों? इनके कारनामे सबके कानों में गूंज रहे हैं, इनकी गंदगी कानों में गूंज रही है। अब पता चलेगा कि मिश्रा ने कैसे किया, कैसे नहीं किया। देखिए, पहले भी तो कई दलित सांसद हैं जो बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अभी तक क्या किया? वो उन्होंने खरीदे हुए हैं। क्या दावा है कि जो आप जिताएंगे वो नहीं बिकेंगे? अब नहीं, अब जो हमारे यंग आएंगे ना, वो करके दिखाएंगे, क्यों? अगर बीजेपी की तरफ से लड़ेगा तो बीजेपी की बात सुननी है, जो कांग्रेस की तरफ से लड़ेगा उन्हें कांग्रेस की बात सुननी है। अब जो लड़ेंगे हमारे, ना तो बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे ना कांग्रेस से लड़ेंगे, खुद हमारा अपना एक स्टैंड होगा जो किसी के तले नहीं होगा, खुद आजाद होगा और इनको बताएंगे। इस वक्त जो आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद की जो लहर चली है, ये लहर थमने वाली नहीं है, अब लहर और जोर पकड़ रही है। चंद्रशेखर आजाद के लिए कहा जाता है कि RSS के ही एजेंट हैं, वो RSS के लिए ही काम करते हैं। तो मैं कहता हूँ, सबने कहना है, जब किसी की बराबरी ना कर सके तो नुक्ताचीनी करेंगे उसको तूफान को देखकर। मैं उसके चंद्रशेखर का अपना ग्रुप अपना चला रहा है, हम अपना चला रहे हैं, सारे मिलकर मिशन। हमारा टारगेट एक ही है, अपने भारतवर्ष को, जिसके हम मूल निवासी हैं, उसको हमने अपनाना, बस। चीफ जस्टिस पर, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर बी.आर. गवई पर जूता फेंक देना, ये मानसिकता आखिर कैसे काम कर रही है और ये विचार कहाँ से आ रहे हैं? सर, आज जम्मू के अम्बेडकर चौक में हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पीछे गवई साहब के साथ एक इंसिडेंट हुआ, इसको हम पहले भी कंडेम कर चुके हैं और आज प्रोटेस्ट की शक्ल में हम यहाँ पे सभी SC ST OBC लोग जो है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे और उनके हेड जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट यही है कि ये जो घटना है ये बहुत निंदनीय घटना है और अपने आप में पहली घटना है। ऐसे वकील जो यदि इतना कट्टरवाद अपने दिमाग में पाल के चलेंगे, और ये जो घटना है ये छोटी-मोटी घटना नहीं है, हम ये कहते हैं ये बहुत ये गंभीर मसला है। और जो लोग कट्टरवाद पे विश्वास रखते हैं, जो हिंदूवाद पे विश्वास रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास नहीं रखते, तो वो लोग ऐसा जो है वो ऐसी वारदात करते हैं। तो जम्मू में ये संघर्ष जो है ये आज भी हो रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। सभी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ऑर्गेनाइज हो रही हैं, वो सभी ये प्रोटेस्ट भी चलता रहेगा और ये पूरे भारत में फैलेगा और इसके जो नताइज हैं भविष्य में, इसके जो नतीजे हैं वो बहुत गंभीर नतीजे निकलेंगे। कि
इस वक्त एज क्या है, मुझे ये बताइए, कितनी उम्र हो चुकी है? मेरी उम्र 72 ईयर हो चुकी है। ऐसे हालात कभी देखे थे कि चीफ जस्टिस पर कोई जूता फेंक दे और जूता फेंकने वाले के समर्थन में लोग आए और ये कहें कि ये घटना को जायज ठहराने का प्रयास करें? नहीं, देखे नहीं थे, लेकिन जो धार्मिक ग्रंथ हैं, मनुस्मृति है और कई स्मृतियाँ हैं, उनमें ये जरूर पढ़ने को मिलता है कि जो दिव्य जाति के लोग हैं वो छोटी जाति को, शूद्र समाज को दबा के रखना चाहते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करते हैं वो सबसे ज़्यादा एंटी नेशनल वो लोग हैं। और जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि इस भारत के वो टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। 1947 में अगर हमारे 3 टुकड़े हुए तो शायद इतना दरियाओं में खून नहीं था जितना खून बहा। वो पंजाबियों को पूछें या बंगाल वालों को पूछें कि क्या क्या उनके साथ हुआ। अभी भी अगर ऐसा हुआ तो जिनकी मानसिया है कि भारत के टुकड़े और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। बनाओ, हम भी कहते हैं बनाओ, लेकिन बनेगा तो फिर देखेंगे वो कहाँ रहते हैं। कहाँ से ये विचारधारा काम कर रही है, जो विचारधारा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की लोगों का हौसला अफजाई कर रही है? जी संसार जी, देखिए जैसे आपने ये क्वेश्चन पुट किया कि जो विचारधारा आए दिन आप देख रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना किसी डिपार्टमेंट से, चाहे वो आरएसएस के माध्यम से या किसी और सामाजिक संगठन के माध्यम से, जितने भी SC ST OBCs हैं उनके राइट्स को लेके जब भी हम लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो हमें वो काउंटर किया जाता है। वहाँ पे वो काउंटर करने की जो भावना आती है, जो विचार उठता है, उसको सरकार का काम चाहिए। अगर आपस में कोई फसाद होने की आशंका हो तो उसको वहीं सप्रेस किया जाए, दबाया जाए। लेकिन अब यदि आप देखें कि हमारा कोई इंसान या कोई ऐसा उससे गलती कर हो भी जाए कभी, उसको शरेआम कानून के तहत पर उसको खींचा जाता है, कार्रवाई की जाती है। लेकिन आप देखें ना, यहाँ पे जो CJA की बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात है, उसके साथ इतना अपमान हुआ, इतना बड़ा अपमान। जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठा इंसान उसके हो सकता है, क्यों? उसकी गलती क्या थी? कि वो SC था, कि SC से बिलोंग करता था वो। तो लोगों को, दूसरी मानसिकता वाले लोगों को वो हजम नहीं हुआ, उन्हें जूता फेंक दिया। और वहीं पे लोग बैठने वाले उस जूता फेंकने वाले राकेश को बड़ा क्या कह रहे हैं, बड़ा युग परिवर्तक कह रहे हैं। मैं अब सरकार का माध्यम बनता था कि ऐसे लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गए, सबसे पहले तो मैं कहूँ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका बहुत बड़ा दिल है, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना उनके साथ हुई, खुद को कहा कि छोड़ो यार इसको, इसका लाइसेंस मत रद्द करो, इससे कोई एक्टिविटी मत करो, कुछ भी नहीं किया। लेकिन वहीं गवर्नमेंट का पार्ट चाहिए था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चाहिए था कि उस बंदे को सस्पेंड करते, बाहर निकालते, लेकिन नहीं, उन्होंने सस्पेंड कर दिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया किया, बाद में किया जब। लेकिन उसके बाद ये देखे ना आप, जिस हिसाब से उसको सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है, हाइक मिल जा रही है, तो वहाँ वो क्या चीज है? वो हाइक देने वाले लोग क्या, उन पे प्रति भी FIR लगनी चाहिए, क्योंकि जो संविधान के खिलाफ जाएंगे, देश के खिलाफ जाएंगे। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश की मूर्ति है, देश की सर्वोत्तम न्याय की कुर्सी बैठा हुआ इंसान है। आप जानते हैं सभी, आज पूरे भारत, पूरे देश में ये क्या जो चीफ सेक्रेटरी ऐसी इसलिए हो रहा है, ये कभी मुसलमान होता, कोई सरदार होता ना, उसी जगह उन्हें मिलिटेंट बना के उन्होंने अंदर ठोक देना था। तो प्रधानमंत्री क्या आंखें बंद है उसकी? हम ये हमारा जो भारत देश है, ये भाईचारे का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई। जो भी गलत अगर करता है, ठीक है, उनको फांसी होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए उनको, ठीक है। लेकिन वो तो कह रहे हैं मुझे अफसोस ही नहीं है जो मैंने किया है, जो ठीक है, सनातन विरोधी है चीफ जस्टिस, ऐसा उन्होंने कहा। देखो, हम भी नहीं मानते, हम तो SC हैं, ठीक है। SC में 13 कास्ट आती हैं और इसमें ST OBC है, तो 15% है, 85% है। तो हम ये चाहते हैं उनको पूरी सजा होनी चाहिए, उनको इस आदमी को फांसी होनी चाहिए जिसने गलत काम किया। लेकिन उनका तो समर्थन हो रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है, जेल में डालने की बजाय आजाद छोड़ रखा है। अनिल मिश्रा एक वकील हैं, वो ऐसी बदी ये तो प्रधानमंत्री ने सोचना चाहिए भाई, ये किसकी गलती है? जो ऐसी समझ के देखो, उसकी पिछले हड्डी भी दिखा रहे हैं, बारी दिखा रहे हैं, जो ऐसी इसलिए। तो हम यही कहते हैं उनको, जो जिसने काम किया उसको पूरी सजा होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए उसको। कोई देश के लिए ऐसी हरकतें दोबारा न करे। बहुत बना लिया। आप बच्चे को लेकर के प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या लग रहा है कि बच्चों को ये बताना जरूरी हुआ है कि देश के अंदर के हालात? डेफिनेट बच्चों को भी
पता होना चाहिए कि हमारे इस देश में क्या हो रहा है। इसको ये नॉलेजेबल करने के लिए इसको मैं साथ लाया। देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसमें सबसे बड़े ओहदे पर बैठने वाले सीजीआई गवई जी, और उन्हीं के परिसर में बार काउंसिल के एक घटिया किस्म के एडवोकेट उनको जूता दिखाते हैं, जूता फेंकने के उनके ऊपर प्रयास करते हैं। ये बहुत ही घटिया किस्म की सोच दिखाती है और बड़ा ही निंदनीय काम किया उन्होंने। लेकिन इससे भी बड़ा निंदनीय काम बात यह है कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया, क्यों इस बात का संज्ञान नहीं लिया। कहाँ गई हमारी सरकार, कहाँ गए लॉ मिनिस्टर, कहाँ गए होम मिनिस्टर, कहाँ गए प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने इस चीज को देखा नहीं, और उस गंदी सोच रखने वाले आदमी के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया। और ये जो भी अटैक हुआ, ये जुडिशरी पे अटैक है, ये किसी एक इंसान पे अटैक नहीं है। और इसको अगर देखा जाए, जब जुडिशरी पे अटैक हुआ है तो उसका मतलब ये निकलता है कि ये हिंदुस्तान पे अटैक है। और ये जो संसार जी, ये जो जूता फेंका गया है, आपने अभी काटजू साहब का रेफरेंस दिया। काटजू साहब, हमने सबने सुना है कि काटजू साहब जो हैं वो पूरे पखंडवाद के ऊपर पूरा बोलते हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं होता। लेकिन जस्टिस गवई साहब के ऊपर जो एतराज छोटे सा उन्होंने जो भी अपने कमेंट्स दिए हैं, उस कमेंट्स को बार बार उछाला जा रहा है, हालांकि उस कमेंट्स में कहीं भी कोई गलत नहीं लगता है। सवाल ये नहीं है कि जस्टिस गवई के ऊपर हमला नहीं है, ये जूता जस्टिस गवई के ऊपर नहीं फेंका गया है, ये उनकी जाति के ऊपर जूता फेंका गया है। अभी अभी यहाँ कोई पूछ रहा था कि भाई ये जो जस्टिस गवई साहब ने तो उसको माफ कर दिया राकेश कुमार को। क्वेश्चन सवाल वो है ही नहीं, हाँ राकेश किशोर को माफ कर दिया, लेकिन सवाल जस्टिस गवई का है ही नहीं, ये उसकी जाति के ऊपर जूता फेंका गया है। और उसकी जाति बहुत बड़ी जाति है, 85% जाति है जस्टिस गवई की। 85% जाति ने, समाज ने उस राकेश कुमार को, कल्प्रिट को माफ नहीं किया है। ये जूता जो है संविधान के ऊपर फेंका गया, ये जूता हमारी जुडिशरी के ऊपर फेंका गया, हमारे नेशन के ऊपर फेंका गया, और नेशन ने कहाँ उसको माफ कर दिया है। कि जैसे बाबा साहब हमारे माननीय हैं और वो कह रहे हैं जी, मतलब कि एक नीच है, कीड़ा है, मतलब कि फलाना कीड़ा है, जो मिश्रा जो कह रहा है, तो ये जो कह रहे हैं मतलब कि वो खुद इस मतलब कि गंदी नाली के कीड़े हैं। अगर आज संविधान है तो संविधान के मुताबिक ही उसने LLB की है, और LLB की करके अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो केस लड़ रहा है उसी संविधान के जो बाबा साहब ने लिखा है। तो उसी को, जो नमक हराम लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं और वो करते रहेंगे, ऐसे लोग आते रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने और हमारे SC ST OBC लोगों को ये जागना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों का व्यवहार जो है वो सहन नहीं करना चाहिए, हमें गली कूचे में बाहर निकलना चाहिए। अब जिस दिन ये समाज इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ सारा एकदम, तो ये जो सरकार है इसका तख्ता पलट हो जाएगा। ये श्योर है, और इसको सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो हथकंडे अपना रही है, ये तरीका इसका ठीक नहीं है। ये एज एजेंट है, आप कह रहे हैं कि एजेंट है गवर्नमेंट का। आप कह रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा प्रोजित आदमी है। अगर सरकार द्वारा नहीं है तो फिर अभी तक उसको अरेस्ट होना चाहिए। अगर गवई साहब ने उसको माफ किया, मान लीजिए आप इंसानी तौर पर, तो सरकार को तो चाहिए उसको अरेस्ट करे। सरकार क्यों, क्या संविधान सरकार का जिम्मेवारी नहीं बनती सरकार को संभालने की? ये सरकार की भी जिम्मेवारी है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेवारी है। अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया, ये गलत है उनके लिए, हमारे लिए भी ये गलत है। हम सिर्फ सब्र कर रहे हैं और इसका वो सरकार इम्तिहान मत ले। जिस दिन हम भी सड़कों पर आ गए, ये तो एक खाली अभी मतलब सिर्फ उनको जगाने के लिए है। जिस दिन हम सड़कों पर आ गए तो ये भारत का, हम ये कहना नहीं चाहते, भारत में बड़ी मुश्किल आ जाएगी। ऐसा है कि ये मनुबात डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट रोल जो है वो अदा करता है, और सारा ये गेम प्लान मनुबात का है, और पीछे इनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो RSS है। ठीक है, अब ऐसा है कि जो लॉ के कस्टोडियन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो लॉ के कस्टोडियन है। अगर उनको इस ढंग से
उनकी रिस्पेक्ट के ऊपर इस ढंग से अगर अटैक हो रहा है तो ये कोई ना कोई पीछे प्लान है और ये मानसिकता है। इसी मानसिकता आप कह रहे हैं मनुवादी विचारधारा जी। और आरएसएस जी। सीधे तौर पर कह रहे हैं, बिल्कुल लेकिन ओपन है, बिल्कुल वो कहीं पर सामने नहीं है। क्या ये जो वकील हैं इनका कोई कनेक्शन है उनके साथ? ऐसा है, कनेक्शन तो बहुत सारे लोगों का है। आज की डेट पे इसको प्रूव करना मुश्किल है, लेकिन कनेक्शन सबका है। अगर उसके पीछे ये मानसिकता ना हो, उसके पीछे ये पावर ना हो, वो चीफ जस्टिस के ऊपर ऐसा काम करेगा। उसको पता है कि मेरा पीछे ऑर्गेनाइजेशन है मुझे बचाने वाले, पीछे लोग हैं जो मुझे बचाने वाले हैं, तो मैं कुछ भी कर लूं। अदरवाइज एक चीफ जस्टिस के ऊपर जो कस्टोडियन है लॉ का, उसके ऊपर इस तरह का अटैक करना, मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट है। ये प्रोफेसर साहब का कहना बिल्कुल सही है। इसके पीछे और कोई विचारधारा नहीं, आरएसएस की विचारधारा कि वही टाइम लाना है जो हमारे पीछे पहले था। तब भी हमें जूते पड़ते थे, आज भी जूते पड़ रहे हैं। तब हम लोग चीफ जस्टिस की पोस्ट में नहीं थे, आज हैं, लेकिन जूते तब भी पड़ते थे, जूते आज भी पड़ रहे हैं। उसका जवाब क्या है आप लोगों की ओर से? कैसे इसे देखा जाएगा? अगर आप कह रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा है ये, वो ये चाहते हैं कि ऐसा दोबारा समय आए, तो वो समय लाना चाहते हैं, तो आप क्या रोक सकते हैं उन लोगों को? बिल्कुल रोक सकते हैं। हम आज उतने सक्षम हैं, सिर्फ एक ही कमी है कि SC ST OBC ये सब मिल जाएं। 85% है, 85%। क्या मजाल है किसी की कि जूता मार जाए। आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारे समाज के अंदर जितने SC ST अगर ये इकट्ठे हो जाएं, किसी की मजाल नहीं है जो हमारे समाज के ऊपर कोई भी उंगली उठा सके। लेकिन सबसे दुख वाली बात यह है, हमारे समाज के जो भी आदमी जो हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, वो पिट्ठू बन चुके हैं बीजेपी के, क्योंकि वो बोलते नहीं हैं। वही जो लीडर हैं, चंद लीडर हैं जो हमारे समाज के जब पिट्ठू बने हुए हैं बीजेपी के, वो हमारे समाज को इकट्ठा नहीं होने देते हैं। लेकिन आज इस बात को सोचना होगा कि आज किस मानसिकता से जो काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो अनफॉर्चुनेट इस देश के लिए है, जिन्होंने अनिल मिश्रा को, राकेश किशोर को हीरो बनाया है। आज AI जनरेटर जो वीडियो चल रही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के गले में हंडी डाले हैं, वो क्या सूचित, वो क्या इशारा कर रहे हैं? वो यही इशारा कर रहे हैं कि आप दलित हो, आपके गले में जैसे पहले हंडियां होती थी, आज भी आपके गले में उसी तरह हंडियां होनी चाहिए। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले के, जिन्होंने हमारे हाथ में कलम पढ़ाई, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जिन्होंने हाथ में कलम पढ़ाई। आज हम इस काबिल बने हैं कि अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन जितने भी लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ कमेंट किए हैं, उनकी AI जनरेटर जो वीडियो डाली हैं, वो सभी के सभी जेलों में अंदर जाना चाहिए। जैसे पंजाब में 100 से ज्यादा FIR लगी है, जिन लोगों ने गलत कमेंट डाले हैं, बेंगलोर के अंदर लगी है। जैसे हमारे पुराने जमाने में जैसे पहले होते थे, हम लोगों को SC या OBC वालों को कोट वगैरह नहीं पहनने देते थे। आपको लगता है कि ऐसा होता था पहले? हाँ जी, हमें जितना हिस्ट्री में बताया गया है, मेरे को ये देखने से लगता है कि ये सब होता है और वही चीज ये रिपीट करना चाहते हैं। तो लगता है कि आप युवा हैं, अब ये चीज रिपीट हो सकती है, दोबारा ऐसे हालात बनाए जा सकते हैं? ये ट्राई कर रहे हैं, ये ऐसा एक ना मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब ये जितना अपनी तरफ से करे अभी, क्योंकि गवर्नमेंट इनके हाथ है, गवर्नमेंट इनकी है, तो ये अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे कि ऐसा हो। सबकी है, सबने चुना है सर गवर्नमेंट। और ये जो लोग, फिर से दिखाऊंगा, अगली रणनीति यहाँ से तैयार की जा रही है। हो सकता है कि कुछ दिनों में एक बड़ा प्रदर्शन और ये लोग सड़कों पर दिखें। बहरहाल अभी इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये कहा गया है कि उन लोगों को जेल में डाला जाए, अनिल मिश्रा, राकेश किशोर और ऐसे जो कई लोग हैं, और उन लोगों का लिंक इन लोगों ने RSS और भाजपा के साथ जोड़ करके बताया है। आपको क्या लगता है कि ये जो लोग कह रहे हैं, क्या वाकई में ऐसी विचारधारा के लोग RSS और BJP के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर एक अलग विचारधारा काम कर रही है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है?